नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज फिर लाइव आ गया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं यूएसए के, इनका नाम है गैस 729639। तो अंक है 2124। तो बढ़िया अंक है। ये भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। लाइव मैच है, टाइम बाउंडेड, 4 सेकंड बचे हैं। तो पहले मुझे मूव चलना पड़ेगा। मैंने E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन रख दिया है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो सबसे पहले मैं अपना बिशप बाहर निकालूंगा और बिशप मैंने C4 पोजीशन पे चल दिया है। मैं नया मूव चल रहा हूँ इस समय एकदम। तो क्या ये मूव सक्सेसफुल होगा, डिपेंड करेगा, अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो अब A2 वाले पॉन को A3 पोजीशन पर रख लेना है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे के मूव चलेंगे। तो क्या ये बढ़िया। तो एक काम करूंगा और D2 वाले पॉन को D3 पोजीशन में चल देना चाहिए, क्योंकि तो मूव इन्होंने अच्छा चला है, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अपने बिशप की सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है। तो बढ़िया, बहुत ही स्पीड में ये मैच खेल रहे हैं। तो अपना बिशप ब्लैक वाला मुझे बाहर निकालना पड़ेगा। नहीं, यस, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले नाइट बाहर निकालूंगा। नाइट मैंने F3 पोजीशन पे चल दिया है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा, क्योंकि इनका जो नाइट है वो C6 वाला, ये अपने नाइट को D4 पोजीशन पर रख सकते थे, जो कि हाल फिलहाल में मैं नहीं चाहता था। तो अब सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा। बढ़िया। तो अपने बिशप को इस पोजीशन पे ले लेना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है। तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए, तो एक काम किया जा सकता है और इस पॉन को मार देना चाहिए। सबसे सही मूव यही नज़र आ रहा है मुझे। और उसके बाद कौन सा मूव चलूं, इस पॉन को मारा जा सकता है। मैच इंटरेस्टिंग है। तो ये कौन सा मूव चलेंगे, ये मुझे देखना है। तो कैसलिंग अभी तक मैंने नहीं किया है। तो सबसे पहले इनका ये नाइट मार देना चाहिए दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, और अपना नाइट उठाकर मैं C3 पोजीशन में चल दूंगा, क्योंकि इनका क्वीन E5 पोजीशन पर आ चुका है। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, ये मुझे सोचना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अपने बिशप को मैं F3 पोजीशन पर ले जाऊंगा, उसके बाद ही सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो कैजलिंग कर लेना चाहिए, सबसे सही मूव यही नज़र आ रहा है कैजलिंग का। तो क्या मैं इनको कहीं से ट्रैप कर सकता हूँ। रूक इस पोजीशन पर ले लेना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। ओ माय गॉड, मैंने चेकमेट कर ली। नहीं नहीं, चेकमेट तो नहीं है, ये मुझे चेक दे सकते हैं, लेकिन देखिए यही होती है मिस्टेक, मैंने देखा नहीं। और ये चेक देंगे तो चेक तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन ये गलती थी, बहुत बड़ी गलती। कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है।
ठीक है, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मुझे भी लगातार सोचना पड़ रहा है, और यही मैं आपको बोल रहा था कि चेस में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो क्या मैं गलती कर रहा हूँ? गलती तो नहीं कर रहा हूँ। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सेफ्टी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब मैं इनको ट्रैप कर सकता हूं दोस्तों। अब इनको मैं ट्रैप कर सकता हूं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने बिशप को हटा के मुझे एक चेक देंगे, और जैसे ही चेक देंगे मैं अपना नाइट इस पोजीशन पे चल दूंगा। तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा सबसे पहले, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो मूव इन्होंने अच्छा चला, लेकिन गलती कर गए। तो सबसे पहले इन्हें क्वीन बचना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा कि इन्हें क्वीन बचना पड़ेगा। अब ये कौन से मूव चलेंगे ये देखना है मुझे। तो बहुत ही शानदार मैच। तो चेकमेट ये करने वाले थे, लेकिन गलती कर गए। तो अब बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो सबसे पहले अपने बिशप से इस पॉन को मारूंगा। देखिए मैंने पहले कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। क्योंकि मैंने कहा एक रूक मारने वाला हूं। रूक मारना बहुत ही ज़रूरी है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं अपने E4 वाले बिशप को B7 पोजीशन पे इनको एक चेक दे दूंगा। अगर इन्होंने मूव ध्यान नहीं दिया तो जैसे ही चेक दूंगा इन्हें अपना चेक बचना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं इनको एक चेक और दे देता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे देखना है। अब ये कौन सा मूव चलेगा, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। देखिए बहुत ही शानदार मैच। तो एक चेक इनको मैंने और दे दिया है। उसके बाद मैं इनको एक चेक और दे सकता हूं। मैंने पहले ही कहा था कि जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब क्या मुझे एक चेक और दे देना चाहिए? तो एक देखिए समझ गए हैं वो, इस मैच में कुछ हो नहीं सकता। और देखिए मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो मैंने उनको ट्रैप तो कर ही लिया था। देखिए मैं अपने क्वीन से एक चेक देने, तो देखिए मैं अपने क्वीन को F7 पोजीशन से इनको एक चेक देने वाला था। तो इनके पास क्या बहुत बहुत कम ऑप्शन बचने वाले थे। देखिए अल्टीमेटली ट्रैप तो मैंने इनको कर ही लिया था। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि चेस में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो ये मैच छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन बढ़िया मैच हो सकता था, क्योंकि जैसे ही मैं अपने क्वीन से चेक देता ये अपना नाइट उठाकर सामने लगाते हैं तो इनका रूक मारा जाता। तो अल्टीमेटली मैं लीड में तो था, ये कुछ कर नहीं सकते थे। तो बढ़िया मैच था। देखिए जब तक इन्होंने लीड ली मैच में बने रहे, और जैसे ही मैंने लीड ली मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो यही अच्छे चेस प्लेयर की निशानी नहीं होती है, उन्हें लास्ट तक खेलना चाहिए। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेविड, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू।